मैं आर के सिंह आप सभी लोगों का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 की हिंदी में पंचवटी, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, बाकी हिस्सा या बाकी अंश जो है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। पंचवटी के बारे में कवि कहता है कि जब सभी लोग रात्रि के समय सो जाते हैं तो वसुंधरा पर ओस की बूंदें अर्थात मोती के समान ओस की बूंदों को जो है रात्रि जो है बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने को। रात्रि के समय चंद्रमा जो है वह सभी लोग जब सो जाते हैं तो पृथ्वी पर वह ओस रूपी मोती को फैलाती है, बिखेरती रहती है। लेकिन जब वही प्रातः सूर्य उदय होता है, जब हमेशा सवेरा होता है, तो रवि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा उस ओस रूपी मोती को जो है बटोर लेती है या उसे साफ कर देती है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। दिन भर ये सब कार्य करने पर के बाद जब शाम हो जाती है तो वह कहता है कि भैया अब हमारी ये ड्यूटी समाप्त हो गई है, अब आप आ जाइए। तो वह सबको आराम करने के लिए विरामदायिनी अपनी संध्या को सभी लोग, रात्रि को सभी लोग आराम करते हैं, इसलिए यह कार्य जो है सूर्य अपनी संध्या को सौंप देता है। शून्य श्याम तनु, शून्य माने हो तो शून्य जो है आकाश का पर्यायवाची है। कहा कि आकाश भी श्याम रंग का है और कृष्ण का राम का शरीर भी जो है श्याम रंग का है, आकाश के रंग का है, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। ऐसे उसका एक नया रूप जो है झलकाता रहता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। जैसे कि बहुत ही सरलता भाव से, बड़े ही तरल से जो ओस की बूंदें हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह इस प्रकृति की सौंदर्य को देख करके हंसती है, सभी को हंसती है और उसमें भी वह प्रसन्न रहती है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। जो अति आत्मीयता है, जो हमारे अपने हैं, जो आत्मीयता प्रकट करते हैं कि दुख में दुखी और सुख में सुखी, प्रकृति भी जो है हमारे साथ हमारे कार्यों को देख करके वह भी जो है रोने लगती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अगर अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो वह बिना निर्दय भाव से उसे दंड जो है अवश्य देती है। कहने का था कि अगर हम व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, जैसे राजा दशरथ को अनजाने में ही एक गलती हो गई थी कि श्रवण कुमार जब पानी का घड़ा भर रहा था तो वे सोचे कोई मृगा जो है, हिरण जो है पानी पी रहा है, उस आवाज पर उन्होंने तीर चला दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उस बालक की मृत्यु हो गई। और जब पानी लेकर के स्वयं जाते हैं उस अंधा आंधी के पास, तो वे भी जो है जब जानते हैं कि मेरा बेटा जो है इन्हीं के हाथों मारा गया है, तो उन्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में हम लोग मर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी तड़प तड़प करके अपने प्राण दोगे। तो जो भी हो, जो हमसे अनजान में भूल हो जाती है उसका भी हमें जो है दंड मिलता है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं,
उनको भी बच्चों के समान दया के भाव के साथ जो है उनका पालन पोषण करती रहती है। अगला है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की। पंचवटी में रहते हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। पंचवटी में रहते हुए राम लक्ष्मण और सीता को पूरा 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 13 वर्ष जो है उन्हें पंचवटी में ही उनका समय बीत गया। तो वही कवि कहता है कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। कहा जंगल में रहते हुए, उस पंचवटी में रहते हुए 13 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कभी कल की ही बात है। वन को आते दे, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं और उनके मन में ये बातें आ रही हैं। वन को आते देख हमें जब आर्थ अचेत हुए थे तब। कहा जब हम सब जंगल में आ रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे, तो हम लोगों को देख करके मेरे पिता जी, अब जो है थोड़ी कहते हैं पापा, हमारे पपवा, पापम करोति थी पापा। आजकल तो पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, डैडी का, डैड माने मरा हुआ डैडी, लेकिन पहले कहते थे पिताजी, बाबूजी। तो वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। वन में जब हम लोग आ रहे थे जंगल की ओर, तो पिताजी हम लोगों को देख करके दुख में, दुखी हो, कष्ट में बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट ही है, केवल एक ही वर्ष शेष है। जो समय हम लोगों को मिला है 14 वर्ष का, उसमें केवल 1 वर्ष ही शेष है। तो इसीलिए कवि कहता है, लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब वह समय निकट आ गया है जब हमारे वन की अवधि, वन का समय जो है पूर्ण होगा। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन हमें इस धन से बढ़ करके और किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात जो अवसर मिला है हमें राम और सीता की सेवा करने का, इससे बढ़ करके और मैं किसी धन की इच्छा नहीं करता। लेकिन और आर्य को और श्री रामचंद्र जी को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कारण उन्हें राज्य का भार जो है धारण करना पड़ेगा, राजा बनना ही पड़ेगा। व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। अरे व्यस्त रहेंगे प्रजा के कार्य में, जब राजा बन जाएंगे तो वे हमेशा व्यस्त रहेंगे राजकार्य में। हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, लेकिन विवश हो करके हम लोगों को भी वे भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा सो। लोकोपकार माने संसार, लोक धन उपकार बराबर लोकोपकार। लेकिन हम इस संसार के उपकार का, संसार की भलाई होगी ऐसा हम विचार करे रहेंगे, इससे हमें कोई दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यह नरलोक, मनुष्यलोक, मृत्युलोक, प्रत्येक मनुष्य क्या अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकता? उसे कब जो है दूसरों के सहारे, कब तक जो है उसे दूसरे के सहारे चलना होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि लोकोपकार का विचार करने पर हमें इस संसार का की भलाई हो, उपकार हो, हमें इससे कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन इस नरलोक में, इस मनुष्य लोक में मनुष्य को स्वयं अपनी हित का कार्य करना चाहिए।